नमस्कार। आज की दुनिया में जहां हवा भी पूरी तरह से साफ नहीं है, अपने फेफड़ों का ख्याल रखना सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में ही छिपा हो? चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान की मदद से अपनी सांसों को फिर से तरोताजा करने का तरीका खोजते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गहरी सांस लेने पर भी वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा रही? एक बहुत ही आम एहसास है ये, खासकर हमारे शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। यही सवाल हमें आज की पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। बार बार खांसी होना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना या छाती में भारीपन, ये लक्षण इतने आम हो गए हैं कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक पल को सोचिए, क्या ये हमारे शरीर के चेतावनी वाले सिग्नल हो सकते हैं? शायद हमारे फेफड़े हमें बता रहे हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है। तो आज हमारा सफर कैसा रहने वाला है? हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हमारे फेफड़ों पर आज के समय में इतना दबाव क्यों है और सांस की तकलीफ के पीछे का साइंस क्या है। फिर हम समाधान की ओर बढ़ेंगे, योग की शक्ति से लेकर आयुर्वेद की जड़ी बूटियों तक, और हाँ, हमारी अपनी रसोई में छुपे नुस्खों को भी जानेंगे। और आखिर में हम उन आदतों पर बात करेंगे जो रोज हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं। चलिए, तो अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। हमारे फेफड़े आज एक ऐसी आधुनिक चुनौती का सामना कर रहे हैं जो शायद पहले कभी नहीं थी। वे लगातार एक तरह के प्रेशर में हैं और ये समझना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण और हमारे आसपास मौजूद जहरीले तत्व। धूल, धुआं और तरह तरह के केमिकल्स हमारी सांसों के जरिए अंदर जाते हैं और धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को कमजोर कर देते हैं। और यही वजह है कि सांस से जुड़ी बीमारियां आज इतनी आम हो गई हैं। तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो असल में हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि समस्या को जाने बिना सही समाधान ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, सांस लेने में तकलीफ का जो असली कारण है ना, वो है श्वास नलियों में सूजन। इसको ऐसे समझिए, जिन पाइपों से हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है, अगर उनमें सूजन आ जाए और वे सिकुड़ जाएं तो क्या होगा? हवा का रास्ता रुक जाएगा। बस ठीक यही हमारे शरीर के अंदर होता है। और ये दिक्कत दो मुख्य स्थितियों में देखी जाती है, अस्थमा और सीओपीडी। आयुर्वेद में अस्थमा को तमक श्वास कहा गया है, जो वात और कफ दोष के बिगड़ने से होता है। वहीं सीओपीडी फेफड़ों की बीमारियों का एक ग्रुप है जो मुख्य रूप से धुएं जैसी चीजों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है। पर दोनों में कॉमन बात यही है कि वायुमार्ग बाधित हो जाता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम तो समझ ली, तो चलिए अब समाधान की दुनिया में कदम रखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हमारी अपनी सांस की शक्ति से, यानी योग। ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अंदर से मजबूत करने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस सिबिया खुद कहते हैं, प्राणायाम और योग करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूती मिलती है। ये इस प्राचीन अभ्यास को मिला एक तरह का साइंटिफिक सपोर्ट है। प्राणायाम का मतलब ही है सांस पर काबू पाना। पद्मासन में बैठकर बस गहरी सांस लेना और छोड़ना फेफड़ों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। अनुलोम विलोम में एक नासिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ी जाती है और कपालभाति में तेजी से सांस बाहर फेंकी जाती है। ये सभी क्रियाएं सीधे सीधे फेफड़ों को मजबूत करती हैं। कुछ आसन भी बहुत फायदेमंद हैं, जैसे भुजंगासन या कोबरा पोज। इससे होता क्या है कि छाती खुलती है, जिससे फेफड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। और धनुरासन या बो पोज न केवल फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, बल्कि तनाव भी कम करता है, जो अक्सर सांस की समस्याओं को और बढ़ा देता है। सांस पर नियंत्रण के साथ साथ प्रकृति भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। योग के बाद अब हम आयुर्वेद के उस खजाने की ओर बढ़ते हैं जहां जड़ी बूटियां हमारे फेफड़ों के लिए एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। सोचिए, प्रकृति की अपनी एक फार्मेसी है, जैसे मुलेठी जो जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकालती है, या फिर तुलसी जो सर्दी खांसी से लड़ने में मदद करती है। पिप्पली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सोंठ श्वास नली की सूजन को कम करती है। हर जड़ी बूटी का एक खास और बहुत ही शक्तिशाली काम है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फेफड़ों की देखभाल के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी रसोई ही एक छोटी सी फार्मेसी है जो दादी नानी के आजमाए हुए नुस्खों से भरी पड़ी है। सबसे पहले सुनहरा दूध। बस 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर उबाल लें। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ना, वो सूजन कम करने में माहिर है और श्वास नली को आराम देता है। ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि एक सुकून देने वाला एहसास भी है। अदरक और शहद का मिश्रण तो क्लासिक है।
अदरक के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गले को आराम देते हैं और शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। मतलब ये एक परफेक्ट जोड़ी है। और काढ़ा, उसे कौन भूल सकता है। अदरक, तुलसी, काली मिर्च और लौंग को पानी में उबालकर बनाया गया ये काढ़ा सर्दी खांसी से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अचूक उपाय है। और जब भी नाक या छाती में जकड़न महसूस हो तो गर्म पानी में अजवाइन डालकर भाप लेने से बेहतर कुछ नहीं। ये बंद नाक और श्वास मार्गों को तुरंत खोलकर राहत देने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है। अब तक हमने जितने भी समाधान देखे हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि असली ताकत रोजमर्रा की आदतों और एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल में है। सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि छोटी छोटी कई चीजें मिलकर ही बड़ा बदलाव लाती हैं। तो स्वस्थ फेफड़ों के लिए हम रोज क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। बाहर निकलें तो मास्क पहनें, रोज थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिएं और अपने खाने में हरी सब्जियां और ओमेगा 3 वाली चीजें जैसे अखरोट और अलसी शामिल करें। और हाँ, साफ सफाई का ध्यान रखना ताकि इन्फेक्शन से दूर रहें। और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। धूम्रपान और सेकेंड हैंड स्मोक से तो पूरी तरह बचना है। बहुत ज़्यादा तला भुना, जंक फूड और भारी भोजन से भी परहेज करना चाहिए। और हाँ, बहुत ठंडी चीज़ों से भी बचना अच्छा है, क्योंकि ये भी श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज हमने प्रदूषण की चुनौतियों से लेकर योग और आयुर्वेद के प्राचीन समाधानों तक का एक सफर तय किया। ये सारी जानकारी एक गाइड की तरह है, लेकिन असली शक्ति तो एक छोटे से कदम में है। तो सवाल ये है, अपनी सांसों को बेहतर बनाने के लिए आज का पहला कदम क्या होगा?